H1B वीजा के आवेदन फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब ये $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए हो गई है। ये फैसला खासतौर पर भारतीयों को प्रभावित करेगा, क्योंकि H1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं। ट्रंप एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, तो दूसरी ओर भारत को आर्थिक झटका देने वाले कदम भी उठा रहे हैं। दोस्ती के दावों के बीच भारत विरोधी नीतियां साफ नजर आ रही है। क्या ये अमेरिका फर्स्ट की आड़ में इंडिया लास्ट है? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ा $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी है। ट्रंप को पता है कि सबसे ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं और उनके इस कदम से भारतीयों पर असर पड़ना भी तय है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने ये कदम उठाया और भारत को झटका देने की कोशिश की। H1B वीजा के लिए पहले 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जाता था। H1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी खर्च 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका के इस फैसले से भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। To take forward the ongoing negotiations for a trade deal with the United States, these discussions have been positive and forward-looking, covering various aspects of the trade deal, and it was also decided between the two sides to intensify efforts to achieve early conclusion of a mutually beneficial trade agreement. हालांकि बढ़ते विरोध के बीच अमेरिका इसको लेकर सफाई भी दे रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रंप जानबूझकर ये कदम उठा रहे हैं। भारत 72%, चीन 12%, फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1%, अन्य देश 12%। साफ है, मुंह से भारत के साथ दोस्ती का राग अलापने वाले ट्रंप दिल में दुश्मनी पाले बैठे हैं। लेकिन ट्रंप को ये शायद नहीं पता कि ये नया भारत है, मजबूत, आत्मनिर्भर और उम्मीदों से भरा। समस्या है तो समाधान भी निकलेगा, लेकिन अमेरिका के एक्शन से ट्रंप की दोस्ती का नकाब उठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अब H1B वीजा पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ नए आवेदनों पर ही फीस बढ़ाई जाएगी, लागू होगी। पुराने जो वीजे हैं उन पर नियम का कोई असर फिलहाल नहीं होने वाला है। तो 2025 के लॉटरी चक्र पर नियम लागू होंगे। 2026 के लॉटरी चक्र से ज्यादा फीस देनी होगी। मौजूदा धारकों की बात करें और रेन्यू कराने वालों पर असर नहीं होने वाला है। अमेरिका से हर साल 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। लाभ उठाने वालों में 71% भारतीय हैं। अभी 3.20 लाख भारतीय इस वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। नए नियम में $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए फीस देनी होगी। अब तक 4 से 5 लाख शुल्क देना पड़ेगा। ज्यादा फीस हो जाने की वजह से कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में H1B वीजा पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप का नया फैसला अब कितना असर भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर डालेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा असर इस पर पड़ेगा। 50% से ज्यादा आवेदनों को बढ़ा दिया गया है। बड़ी फीस अब लागू होगी और पुराने वीजे की बात करें तो नियम का असर अभी नहीं होगा। ऐसे में 2025 के लॉटरी चक्र पर नियम लागू होगा। 2026 के लॉटरी चक्र से ज्यादा अब फीस देनी होगी, लेकिन इससे पहले के जो वीजा है उस पर फिलहाल कोई भी असर नहीं होगा। तो H1B क्या है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों में काम करने वालों पर ये लगता है। ऐसे में कोई भी विदेशी नागरिक आवेदन कर सकता है। साथ ही देखिए, आवेदन के लिए ऑफर लेटर भी जरूरी होगा। जो आवेदन जारी करेगा उसके लिए ऑफर लेटर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती हुई नजर आएगी। जो वहाँ पर IT प्रोफेशनल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, यानी कि H1B वीजे पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट IT प्रोफेशनल वालों को होगा। अमेरिकी कंपनियाँ अब इसे जारी करती हैं। ऐसे में अब अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके बाद ट्रंप की ओर से ये फैसला लिया गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो दोस्ती वाला पैटर्न था वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप कहते हैं कि भारत अच्छा दोस्त है मेरा, मोदी के साथ अच्छे संबंध है, उसके बाद जब जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए जाते हैं उसके बाद वीजा को लेकर इतना बड़ा बदलाव अमेरिका की तरफ से किया गया है, जाहिर तौर पर भारत की आर्थिक स्थिति पर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि 72% का वो आंकड़ा है जो लगभग भारत से ही अमेरिका जाता है। और ऐसे में सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो भारत का है और इसके बाद भारी नुकसान भी यहाँ पर भारत को हो सकता है।
तो पहले से ज़्यादा फीस अब चुकानी होगी, यानी कि अब पहले जो फीस लगती थी 5 लाख रुपए के आसपास, उसके लिए 3 साल का जो वीज़ा होता तो वो मिलता था, अब 88 लाख रुपए की वो कीमत हो गई, यानी कि 88 लाख रुपए में आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। भारत में पहले से ज़्यादा फीस अब भारत को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं और ऐसे में अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। H1B वीज़ा का अब गलत इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। तो ट्रंप के जो आरोप हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस किया गया है, ऐसे में ये ट्रंप की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप के आरोप में कहा गया है कि H1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल हुआ है, ऐसे में जो वहाँ के निजी लोग हैं अमेरिका के, उनको नुकसान हो रहा है और इसीलिए इस पर बढ़ोतरी की गई है, ताकि जो अमेरिका के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके और ऐसे में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती हुई नजर आए। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में 72% का वो आंकड़ा है जो अमेरिका में रहकर काम करता है।